जय भारत, जय भीम। आज हम लोग फिर से एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो देश और इस जनता के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाए तो घातक होगा, नुकसानदायी होगा और संविधान के लिए तो है ही। आज हमने यह चर्चा के लिए जो विषय रखा है, आप लोगों ने जाना है, पढ़ा है कि अगर सरकारी संपत्ति को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो एक अपराध होता है, क्राइम होता है और उसे राष्ट्रद्रोह के रूप में जाना जाता है। और ये है भी और होना भी चाहिए। तो अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और वो एक क्राइम है, अपराध है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है, तो सरकारी संपत्ति को बेचने का जो काम किया जा रहा है वो राष्ट्रवाद कैसे। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रवाद के नाम पर ज़्यादा हल्ला कर रही है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसको सिर्फ राष्ट्रवाद बताया जा रहा है, राष्ट्रहित में बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं हम ही सच्चे राष्ट्रवादी हैं, बाकी जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं, जो खिलाफ बोलते हैं, वे सारे के सारे राष्ट्रद्रोही हैं। इसलिए आप लोगों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का उनका राष्ट्रवाद है और कैसे वो राष्ट्रवादी हैं। अनुसार रामायण, महाभारत, इनके बारे में तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे। और जहाँ भी बैठता हूँ उसको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो ना हो, लेकिन उसके पास में रामायण महाभारत के बहुत सारे उदाहरण होंगे और बहुत सारी जानकारी उनके पास होती है और वो हमेशा जहाँ बैठते हैं वहाँ शेयर करते रहते। राष्ट्रवाद क्या है और हमारे लोगों के लिए राष्ट्रवाद क्या है, दोनों का अलग अलग अर्थ। मैं पहले भी आपको कई बार इस चीजों को बता चुका हूं कि उनको राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र के लोग नहीं चाहिए। राष्ट्र के लोगों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। राष्ट्र की जनता के साथ क्या होना चाहिए, उसका विकास कैसे होना चाहिए, इससे कोई उनका मतलब नहीं है। सिर्फ उनको राष्ट्र चाहिए और ये सदियों से उनका एजेंडा रहा है कि राष्ट्र हमारे नियंत्रण में कैसे रहे। अगर बीच बीच में हुकूमतें बदलती भी गई हैं तब भी राज हमेशा उनके ही नियंत्रण में रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र के लोग नहीं चाहिए। तो जो लोग राष्ट्र चाहते हैं, जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र के लोगों से प्रेम नहीं करते, जो लोग राष्ट्र के जनता से प्रेम नहीं करते, वे सिर्फ राष्ट्र से प्रेम करते हैं। इसलिए राष्ट्र प्रेमी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राष्ट्रवादी भी है क्योंकि उनका एजेंडा राष्ट्र है। राष्ट्र पर कब्जा करना, राष्ट्र पर नियंत्रण करना, राष्ट्र की संपत्ति पर नियंत्रण करना और राष्ट्र के लोगों को गुलाम बना के रखना, ये उनका एजेंडा है। तो राष्ट्र के तो प्रेमी हो ही गए हो, राष्ट्रवादी भी हो गए। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे लोग क्या सोचते हैं, हमारे भोले शंभू क्या सोचते हैं, वाह कितने राष्ट्रवादी हैं। उठते बैठते राष्ट्र के बिना कोई बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र। उनको चिंता लगी है तो सिर्फ राष्ट्र की लगी है। और हम लोग उलझे हुए हैं, हम लोग अन्य कामों में उलझे हुए हैं। जिस तरीके से कोई जात पात की बात कर रहा है, कोई समानता की बात कर रहा है, कोई संविधान की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। लेकिन ये
ये तो भैया राष्ट्र के अलावा किसी की बात ही नहीं करते। सुबह शाम रात दिन एक ही रट्टा लगाए हुए हैं, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र। तो राष्ट्रवादी तो हो ही गए ना। इससे बढ़िया राष्ट्रवादी क्या हो सकते हैं जो सुबह से शाम तक राष्ट्र की ही चर्चा करे। और अब लोगों को ये नहीं पता है कि वो राष्ट्र की चर्चा क्यों करते हैं, इतना राष्ट्रवाद क्यों हमारे ऊपर उलेड़ रहे हैं, इतना राष्ट्रवाद का क्यों वो इतना जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि उनको वास्तव में राष्ट्र चाहिए। उनको राष्ट्र से मतलब है, इस देश के, इस राष्ट्र के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो मरे, अनपढ़ रहे, दवाई के अभाव में मरे, शिक्षा के अभाव में रहे, जैसे भी रोजगार मिले ना मिले, भीख मांग कर खाए, असमानता में लड़ते रहे, जातिवाद के नाम पर लड़ते रहे, धर्म के नाम पर लड़ते रहे, कैसे भी करे वो, ये उनका मसला। लेकिन राष्ट्र के लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ राष्ट्र को हासिल कैसे किया जाए, और येन केन प्रकारेण राष्ट्र हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, राष्ट्र हमारे नियंत्रण से नहीं जाना चाहिए, ये कैसे संभव हो, तो वो रात दिन राष्ट्रवाद का यानी राष्ट्र का रट लगाए होते हैं। तो हमारे लोग समझते हैं राष्ट्रवादी तो यही है। ये बाकी के लोग जितने भी हैं ना, ये बोलते हैं तो ये राष्ट्र की कोई बात ही नहीं करते हैं। ये तो कभी बेरोजगारी की बात करेंगे, कभी शिक्षा की बात करेंगे, कभी चिकित्सा की बात करेंगे, कभी रोजगार, कभी किसानों के हित की बात करेंगे। ये तो अलग अलग एजेंडा में बात करते हैं। राष्ट्र के बारे में सिर्फ यही लोग सोचते हैं, है ना। तो जब राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो हमारा आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, थोड़ा बहुत बुद्धिजीवी भी, वो ये सोचता है कि वास्तव में ये बहुत सच्चे लोग हैं और बड़े राष्ट्रवादी। अगर वो आंदोलन उग्र आंदोलन हो जाता है तो उग्र आंदोलन में कहीं न कहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान होता ही होता है। कहीं पर सरकारी बसें जला दी जाती है, तो कहीं पर सरकारी भवनों को नुकसान, ऑफिसेज को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कहीं पर रेल को रोक दिया जाता है, कई बार रेल की पटरियां भी उखाड़ दी जाती है। तो ये आंदोलन करने वाले लोगों के लिए भी सही बात नहीं है, क्योंकि आंदोलनकारी जो लोग हैं उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका आंदोलन किसी व्यवस्था के विरुद्ध हो सकता है, सरकार के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन उस संपत्ति के विरुद्ध नहीं हो सकता, या उस संपत्ति का उसमें कोई दोष नहीं होता है जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हो। उसके लिए उस संपत्ति जिम्मेदार नहीं है, बस जिम्मेदार नहीं है, मोटरसाइकिल जिम्मेदार नहीं है, वो टायर बेचारे जिम्मेदार नहीं है, वो ट्रेनें जिम्मेदार नहीं है, वो पटरियां जिम्मेदार नहीं है। वो जिम्मेदार है तो सरकार है, जो सरकार और उसकी नीतियां हैं वो जिम्मेदार है। लेकिन किसी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए। बार बार ठोकर लगने के बाद तो पता चले कि यहाँ पत्थर है, उसके बावजूद भी उसको इग्नोर करके भी बस भक्ति में लगे हुए हैं और पूरी तरह से उनको समर्पित हो चुके हैं। जैसे कि उन्होंने तय ही कर लिया कि हमें तो सिर्फ गुलामी ही मंजूर है, हम कभी आज़ाद होना नहीं चाहते। ऐसे लोग इस बात को कब समझेंगे कि अगर आपके हाथ से सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान हो जाए तो उसका आपको सजा होती है। वही सरकारी संपत्ति अगर कोई बेच दे, अब आप कहेंगे कि सरकार की संपत्ति है और सरकार बेच रही है, क्या गलत कर रही है? वो उसकी मालिक है, बेच सकती है। सरकार अगर उसकी मालिक है तो सरकार बनाई किसने? सरकार आप लोगों ने बनाई, सरकार आप बनाते हो, ठीक है, कुछ वोट इधर जाते हैं कुछ इधर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिक वोट होते हैं तो सरकार बनती है। तो सरकार बनाते आप हैं, और इसलिए बनाते हैं कि वो हमारी और सरकारी संपत्तियों की, हमारे हितों की, हमारे अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन वो आपके अधिकारों की रक्षा करने की बजाय अधिकारों का हनन करते हैं और सरकारी संपत्ति को मजबूत करने, उसको और ज्यादा डेवलप करने की बजाय उसे बेचते हैं। तो वो सरकार कैसे आपको मंजूर होगी? कैसे आप उस सरकार को कबूल कर पाएंगे?
प्राइवेटाइजेशन जो इस देश के अंदर लाया वो कांग्रेस ने लाया, और उसके बाद अटल बिहारी जी ने उसका बड़े बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट किया, और अब तो खैर धड़ल्ले से हो रहा है, अब तो कुछ बाकी रहा ही नहीं है। इसके पीछे जो मतलब है वो मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। मैं ये नहीं बताने आया हूं कि वो बेच रहा है, वो खा रहा है, वो ऐसा कर रहा है। इसके पीछे उनका जो हिडन एजेंडा है वो क्या है। आपको और हमको सिर्फ इतना दिखता है कि ट्रेन बेच दी, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, वो कब पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, बाल्को बेच दिया, ठीक है ना। कई कंपनियां जो भारत के उपक्रम है, जिसको कहते हैं भारत सरकार के उपक्रम, उनको बेचा गया, प्राइवेटाइजेशन उनका किया गया। प्राइवेटाइजेशन करने का लोगों को मतलब ही नहीं है समझने में। अर्थ बहुत बड़ी चीज होती है, अर्थ को समझने की कोशिश करो। हमारे लोगों को जानवरों की तरह यूज किया है। आज अगर वे लोग हक अधिकार की बात करते हैं, आज अगर वे लोग कहते हैं कि इसमें हमारा हिस्सा है, आज वे लोग बड़े बड़े आंदोलन करते हैं हक और अधिकारों के लिए, तो निश्चित तौर पे ये बर्दाश्त होने लायक बात नहीं है, और वो बर्दाश्त कर भी नहीं सकते। तो उनका जो ये सरकारी संपत्ति बेचने का मामला है, प्राइवेटाइजेशन करने का मामला है, सरकारी विभाग, सरकारी तंत्र जो धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। और बेचने में भी एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको, बेचने में भी क्या हो रहा है। बेचने में ये हो रहा है कि पहले उसी पूंजीपति को लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, और वो ऋण कोई साधारण नहीं होता है ना, कोई 1-2 5-10 करोड़ में नहीं होता, 5-10 अरब में नहीं होता है ना, वो हजारों करोड़ में होता है और सैकड़ों अरब में होता है। वो पहले तो ऋण दिया जाता है, उनको लोन दिया जाता है, लो पैसे, अब तुम ये पैसे लो और फिर यही पैसा लेकर के हमारे पास में आओ और हम तुम्हें एयरपोर्ट दे देंगे, हम तुम्हें 5 स्टार होटल दे देंगे, हम तुम्हें ट्रेन दे देंगे। उसी पैसे से आपको कहीं पैसा कहीं कमाने भी नहीं जाना है, आपको पैसा भी हम ही देंगे। उसी पैसे से आप खरीद लो, ले लो, हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा और आप उसके मालिक बन जाओगे। कितना बढ़िया सांठगांठ है ना। ऐसा तो व्यापार, ऐसा सौदा तो हमने कभी देखा ही नहीं, सुना भी नहीं। अगर व्यवस्था को खत्म करना है तो मिले जुले बिना तो हो नहीं सकती। एक आदमी का ही नहीं, मैं तो वैसा नहीं, अटपटी लगती है कि क्या बातें करता रहता, पता नहीं कैसे करता रहता। बहुत सारे लोग मुझे पहले भी कहते थे, जब संविधान की मैं बात करता था लोगों को, तो लोग कहते थे पागल हो गए हो, संविधान को कोई हाथ तो लगा के दे, संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मुझे कहते थे। आज पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है संविधान बचाने के लिए। अगर 10 साल 15 साल पहले ही ये कदम उठ गया होता तो शायद आज ये दशा नहीं होती, इतनी हमारी बुरी स्थिति नहीं होती। लेकिन हम नहीं संभलते। हम तब संभलते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया जब खेत चुग कर चली जाती है, उसके बाद हम चेतते हैं अब क्या। यही आरक्षण के बारे में भी जब हम 2001-2 में चलते थे, बात करते थे आरक्षण समाप्ति की ओर, तब भी हमारे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग कहते थे क्या मजाक कर रहे हो यार, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इतना आसान। हो भी गया। संविधान भी पूरी तरह से कोमा में, बचाया जा सकता है अगर आपकी कुछ हिस्सेदारी रहेगी तो साथियों, मेरा कहने का मतलब और यहाँ का सब्जेक्ट रखने का, इतनी सारी रामायण बता करके आपको, रामायण ये सारी जो बताने के पीछे क्या मेरा मीनिंग है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि अब आपका देश पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में जा रहा है। यानी कि पहले की तरह अगर ऐसा आंदोलन होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग सफल होंगे। आप लोग ऐसा करेंगे और इसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, लगातार निडर होकर के, बेखौफ होकर के करेंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक लंबे समय तक मेरे को सुना और
धैर्यपूर्वक मेरी बातों को जो है सुनने के बाद में इसको समझने की कोशिश की। आप सभी लोगों को सैल्यूट। जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।